भगवान ने अयोध्या राज्य को स्वीकार नहीं किया। बोलो भाई, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस घर में विवाद होता है और 14 साल तक वो स्थिति बनी रहे विवाद जैसी, तो 14 वर्ष में ईमानदारी से बताओ उस घर की संपत्ति जो है नष्ट होगी कि नहीं होगी? घर की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। 14 साल बहुत होते हैं विवाद के। अच्छा, प्रतिष्ठा भी नष्ट, संपत्ति भी नष्ट, धनहानि और जनहानि। मैं कहता हूं अयोध्या में केवल जनहानि तो हुई, मात्र महाराज दशरथ गए, इतनी जनहानि हुई। बोलो हुई कि नहीं? लेकिन धनहानि हुई क्या? और सुन लो, 14 साल में दशरथ जी की बात छोड़ो, रघुवंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश की बात छोड़ो, इतना बढ़िया 14 साल में नियंत्रण रहा श्री राम जी की मंगल कामना से कि 14 साल में अयोध्या में कोई मरा ही नहीं, कोई नहीं मरा 14 साल। क्यों? अगर बता देना कल परसों तक बताना खोज के कि भाई मरा हो तो बता देना ना, तुम तो बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी श्रोता हो भाई। हाँ, क्यों भाई? गांव गांव में चौपालों पे बैठ करके लोग अनेक भाव खोजते हैं, ऐसे ऐसे भाव खोजते हैं जो वाल्मीकि को तुलसीदास जी भी नहीं निकाल पाए भाव। ऐसे भाव निकाल रहे हैं लोग बैठ के गांव गांव में। क्यों भाई? चौपालों पे बैठ करके, चबूतरों पे बैठ करके तुलसीदास जी भी परेशान रहते हैं कि भैया हम नहीं निकाल पाए ऐसे भाव, जैसे भाव आज के लोग निकाल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बता दे कोई माई का लाल प्रमाण, 2 दिन रहूंगा कल और परसों, कल परसों में जरा बता देना कि 14 साल में दशरथ जी महाराज के अलावा कोई मरा हो अयोध्या में, किसी की मृत्यु हुई, कोई प्रमाण नहीं। बहुत खोजा लोगों ने, कई जगह मैंने इस प्रश्न को रखा, इस प्रश्न को मैंने बहुत जगह रखा भारत के प्राय मंचों पर, लेकिन आज तक तो कोई बता नहीं पाया। क्योंकि मरा ही नहीं है तो क्या बता? जबरदस्ती क्या? जबरदस्ती कैसे करोगे भाई? बताने की कोशिश करोगे। जनता में कोई नहीं मरा, खानदान की बात छोड़ो। बोलो, इसका मतलब है कि घर घर की रक्षा हुई है। बोलो, हुई है घर घर की रक्षा की? दूसरी बात, 10 गुना खजाना बढ़ गया 14 साल में, 10 गुना खजाना बढ़ा, 10 गुना खजाना बढ़ा 14 साल में। कोई मरा नहीं, और मरने की बात छोड़ो, कोई बीमार भी नहीं हुआ 14 साल में। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ 14 साल बाद। देखा तो सब निरोगी है, सब निरोगी है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? बोलो, कि कोई बीमार ना हुआ हो, कोई मरा ना हो, और संपत्ति 10 गुनी बढ़ी हो, और केवल एक वंश की नहीं, घर घर की। इससे बढ़िया व्यवस्था दूसरी हो नहीं सकती है। और इस व्यवस्था को कायम किसने किया है? इस व्यवस्था को कायम करने में 2 ही महापुरुष हैं। एक तो स्वयं भगवान राम जो परमात्मा के रूप में हैं, और दूसरे श्री भरत जी महाराज जो महात्मा के रूप में हैं। परमात्मा और महात्मा दोनों ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। और सहयोग किसने किया? कौशल्या माँ ने सहयोग किया। तुम कौशल्या हो, जितनी बूढ़ी बैठी हैं, बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं, वो क्या है? कौशल्या। कौशल्या ने सहयोग किया। समझ रही हो कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, केकई के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया, सब मिल दे केकई गाली, सब केकई को गालियां दे रहे थे। जब भरत जी नहीं आए थे अयोध्या में तो सब गालियां दे रहे थे कि नहीं? लेकिन 14 साल तक केकई सुरक्षित रही कि नहीं रही? नहीं, 14 साल में तो केकई रहती क्या? 14 दिन महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद 14 दिन नहीं रहती, प्राण ही निकल जाते कि राम चले गए, पति की मृत्यु हो गई, कलंक मुझे लगा, अब मैं जी के क्या करूंगी। लेकिन कौशल्या ने जिलाया है उसे। केकई को किसने जिलाया? जब जब मरने की बात करती थी तो कौशल्या जी समझा देती थी, नहीं नहीं, मरना नहीं है, फिर राम के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? राम के लिए जीना है। राम कह के गया है कि मैं लौट के आऊंगा, राम की बात पर विश्वास करो, राम के लिए जीना है। अरे पति चला गया है, लेकिन जगतपति ने कहा है कि मैं आऊंगा।
तो बोलो जगतपति जब स्वयं आने वाला है तो उसका इंतजार करना है। अरे पति चला जाता है तो पति के मरने के बाद जगतपति का ही तो सहारा रह जाता है, किसका रहता है बोलो? ये संतान अंतान का सहारा ये तो बहिरंग व्यवस्था है। क्यों भाई? ये बहिरंग व्यवस्था है, ये लोक रीति है। किसी के जीवन से पति चला जाए तो लोग समझाने लगते हैं बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं। अब बच्चे तो हैं लेकिन बच्चे ध्यान देवे तब ना। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे ध्यान दे तब ना। अरे कहने वाले कह के चले जाते बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन उस समय वो बोलती नहीं, वो यही कह दे तुम तो बच्चों से परेशान हो तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? जब तुम खुद परेशान हो बच्चों से तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? केवल एकमात्र सहारा होता है जगतपति का, सीधी सी बात साफ बोल रहा हूं। बच्चे अच्छी बात है, सेवा करें, ऐसे नवयुवकों को उदास नहीं होना है, नहीं तो ये समझ ले महाराज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम खिलाफ नहीं बोल रहे, तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ। बच्चे सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि करते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर शिकायत मिल रही है बच्चों की, ज्यादातर शिकायत मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं? बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और यदि रात को 12 बजे लौट के आ रहे तो बूढ़ी माँ कह रही बेटा कहाँ गए थे, समय ठीक नहीं है। तो याद रखना 3 दिन बोलता नहीं है वो। तुमने टोका क्यों? तुम्हारी आदत खराब हो गई। हम आ रहे हो तुम टोक रही हो, तुम्हें क्या मतलब इससे हम कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं? 3 दिन बात नहीं की उसने। बूढ़ी माँ को मनाना पड़ा, बेटा कोई बात नहीं अब नहीं कहेंगे हम, तुम बोलचाल मत करो बंद हमसे, बोला करो, बोला करो, बोलचाल बंद मत करो। बोलो समझाया बूढ़ी माँ ने कि नहीं समझाया? अगर पूछ दिया है माँ ने तो कौन सी गलती कर दी है? बेटा है, चिंता होती है, समय ठीक नहीं है, 12 बजे रात को आने का अर्थ क्या है पहले तुम ही बताओ। जिंदगी को क्यों नीलाम कर रहे हो? जिंदगी को क्यों तबाह कर रहे हो? इसलिए माँ के हृदय में लगा रहता है कि मेरी संतान सुरक्षित रहे, ध्यान रखना चाहिए। बूढ़ी माँ को मनाना पड़ रहा है। आज ये देखने को मिल रहा है समाज में, घोर कलयुग आ रहा है और आगे क्या होगा ईश्वर जाने। विकल्प केवल रामायण की कथा बची है, रामचरितमानस की, इसलिए सुधर जाओ, यहीं पर चेतावनी मिल सकती है। इसलिए ये प्रसारण की परंपरा हुई है कि केवल क्षेत्र के लोग ही सीमित न रहें इन विचारों से, ये पूरे विश्व में विचार जाना चाहिए। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? पूरे विश्व में विचार। जिला भिंड की ही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं पावई माता पर आया था तो एक चम्बल के किनारे, वो गांव भूल गया हूं, उस व्यक्ति ने हमारे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी 2 साल पहले मर गया होता, आपके प्रवचन ने बचाया, मैं फांसी लगा रहा था, सत्य कह रहा हूं आपसे। पावई माता पर जब आया तो वो रो करके एकदम दौड़ के आया और मैंने कहा कौन सी मुसीबत आ गई तेरे जीवन में, कौन सी आफत आ गई, क्या बात है? बोले महाराज जी आपको मैंने पहली बार देखा है, आपका प्रवचन मोबाइल में सुनता हूं, मैं 2 साल पहले फांसी लगा रहा था, लेकिन आपका प्रवचन जैसे ही सुना, फांसी लगाने के पहले मैंने आपका प्रवचन सुना और मेरे विचार बदल गए। आज मैं जिंदा बैठा हूं तो आपकी बदौलत, आपके विचारों की बदौलत जिंदा बैठा हूं। इसका मतलब है कि ये केवल जशावली क्षेत्र तक सीमित है कथा? बोलो केवल जिला भिंड तक है? इस कथा को फौजी सुन रहे हैं, बॉर्डर पर डटे हैं, सैनिक सुन रहे हैं, कितने सैनिकों के फोन आते रहते हैं। इस कथा को बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं, सैनिक सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं, यहां तक सुनने को मिला है। अभी मैं इधर गया था मध्य प्रदेश में, सिलवानी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहां एक डॉक्टर खान है, डॉक्टर खान उनका नाम ले रहा हूं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरे यहाँ चरण रख दीजिए। मैंने कहा तुम तो खान हो, हमारा तुम्हारा क्या परिचय? बोले हम खान जरूर हैं, लेकिन खाना तब खाते हैं जब आपकी कथा सुन लेते हैं मोबाइल में, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो विचार करना, मुसलमान भी सुनता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता है? इसलिए ये तुम्हारा आयोजन व्यर्थ नहीं है। जो तुम दान कर रहे हो ना, सहयोग दे रहे हो, पूरे विश्व को लाभ मिल रहा है इससे। ये तुम्हारा 1000, 2000, 5000, 10,000 जो श्रम की कमाई का सहयोग है, जो अभी घोषणा हो रही थी ना, याद रखना
ये तुम्हारे धन से यदि ये आयोजन संपन्न हो रहा है तो हमारा विश्व पूरा खुशहाल हो रहा है। तक ये शब्द पहुंचते, उनके विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है। बोलो बदलता है कि नहीं बदलता है? लेकिन सहयोग तुम्हारा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा?